नारी के संबंध में है। नारी इस जगत में बहुत पूज्य है। नारी नारी मत कहो, नारी अमृत की खान, नारी से ही जन्मे हैं तीर्थंकर भगवान। नारियों का कितना गौरव इस भारत में है, क्योंकि इस भारत का नाम ही नारी से शुरू हुआ है। हमारे भारत को क्या बोलते हैं? माता से शुरू हुआ है। और आप विचार करके रखना, भारत माता हम जिसे कहते हैं, माँ अपने आप की एक अलग ही संस्कृति है। हमारा भारत वास्तव में माँ के समान है। यहाँ पर किसी भी धर्म को मानने वाला हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, सबको शरण अगर कहीं है तो ये भारत में है, क्योंकि ये भारत नहीं, भारत माँ के समान है। आप विचार करके रखना, किसी भी देश को माँ नहीं कहा गया। अमेरिका को माँ का, इंग्लिश में कहते हैं अमेरिका मदर नहीं कहती। पाकिस्तान को माँ का क्या, तो पाकिस्तान अम्मी नहीं कहा। ना कहीं माँ कहा गया, ना मदर कहा गया, ना अम्मी कहा गया, ना किसी को कोई नहीं, क्योंकि हमारे भारत के पास माँ है और माँ के पास नारी की शक्ति है। तो विचार करके रखना, ये नारी अगर हमारी बीच में अपने जीवन को संभाल ली तो कुछ भी हो सकता है। नारी के 3 रूप हैं। एक सरस्वती का रूप है, वो भी नारी है। लक्ष्मी का रूप है, वो भी नारी है। दुर्गा का रूप है, वो भी नारी है। आप विचार करके रखना, अगर ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है तो हम सरस्वती के पास जाकर आराधना करते हैं, माँ मुझे ज्ञान देना। सरस्वती की आराधना करने के लिए हम माँ के पास जाते हैं, सरस्वती माँ के पास जाते हैं। और मेरे गुरुदेव कहते हैं, जिन बच्चों को पढ़ने में रुचि है लेकिन याद नहीं होता है, पढ़ना चाहते हैं लेकिन ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, वो बच्चे अपनी सरस्वती माँ को रोज 21 बार याद करें और उस सरस्वती माँ के हाथ जोड़कर बोले, हे सरस्वती माँ, मैं आपका पुत्र हूँ, पुत्री हूँ, मुझे अवश्य ज्ञान देना। आप विचार करना, माँ के हाथ तो छोड़ो एक बार। आप सोचो कि हमें वैसे ही सब आ जाएगा? हमें किसी से कुछ चाहिए होता है तो उसकी विनय करना पड़ती है। छोटा सा बच्चा भी है ना, अगर उसे अपनी माँ से कुछ चाहिए ना तो कितने प्यार से माँ के चक्कर लगाता रहता है, हे मेरी प्यारी माँ, मुझे दो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। देखो पंडित खड़ा हुई हो क्या, उसे मालूम है, कैसे मालूम? तो आप विचार करके रखना, जिससे हमें जो चाहिए वो हमें प्राप्त हो सकता है, लेकिन हमें विनय तो करना ही पड़ेगी। हमें ज्ञान के लिए सरस्वती की आवश्यकता है। लक्ष्मी के लिए, पैसों के लिए हम लक्ष्मी के पास जाते हैं। बड़ी बड़ी घरों में आपने फोटो लगा रखी है। आप विचार करके रखना, लक्ष्मी की फोटो लगा रखी है और लक्ष्मी की फोटो में साफ दिख रहा है लक्ष्मी खड़ी है, हाथों से सिक्के गिर रहे हैं। सरस्वती की फोटो देखोगे तो आप विचार करना, सरस्वती बैठी है, उसके हाथ में वीणा बांधनी है और वीणा बांधनी से स्वर निकल रहे हैं। ख्याल करना, लक्ष्मी की प्राप्ति करना है तो लक्ष्मी के आप हाथ जोड़ते हो, गणेश लक्ष्मी की पूजाएं करते हो। भले ही जैन संप्रदाय में गणेश लक्ष्मी की पूजाएं नहीं हैं, लेकिन आपको तो लक्ष्मी चाहिए तो उसी लक्ष्मी की पूजा करने जाते हो। ध्यान करना, 3 प्रकार की लक्ष्मी, आलक्ष्मी, लक्ष्मी और महालक्ष्मी। आलक्ष्मी कौन सी? जो अनीति से पैदा किया जाए वो आलक्ष्मी है। वो अन्याय का पैसा तुम्हारे जीवन में कभी लगेगा नहीं, वो तुम्हारे जीवन का पैसा और जो होगा वो भी लेकर चला जाएगा। फारसी में एक कहावत है, ज्वारी में जो जुआ खेलते हैं ना, ज्वारी में हारे हुए का आधा मुंह काला और जीते का पूरा मुंह काला। हारा हुआ व्यक्ति अगर जुआ खेलकर हारता है तो आधा ही मुंह काला है, लेकिन जीतने वाला सोचता है और लगाओ और लगाओ और लगाओ, लगा लगा के वो पूरा ही चला जाता है। ख्याल करना, गलत काम का पैसा गलत काम में ही जाएगा। अलक्ष्मी अनीति का पैसा अनीति में ही जाएगा, अन्याय में ही जाएगा। आप विचार करके रखना, आप बहुत गलत तरीकों का पैसा
करते हैं, घर में लाते हैं, कोई ना कोई बीमार पड़ा रहेगा, कोई ना कोई सेल टैक्स इनकम टैक्स वाले ले जाएंगे, उनसे बचेगा तो चोरी चपाटी वाले ले जाएंगे। अलक्ष्मी, लक्ष्मी जो नीति से कमाया गया, आप विचार करके रखना, नीति से कमाया गया पैसा वो लक्ष्मी है, और वो लक्ष्मी तुम्हारे जीवन में सदुपयोग में आएगी, तुम्हारे अच्छे कामों में आएगी। और ख्याल करके रखना, वो अच्छे कामों में तुम्हारे जीवन की भोग विलासताओं में लगेगी। महालक्ष्मी जो नीति से भी कमाया गया, प्रीति से भी कमाया गया और रीति से भी कमाया गया। नीति, प्रीति और रीति से कमाया गया वो महालक्ष्मी है, और वो महालक्ष्मी तुम्हारे धर्म कार्य में लगने वाली है, अच्छे कार्य में लगने वाली है। अनीति वाला अलक्ष्मी का पैसा चोरी चपाटी, सेल टैक्स, इनकम टैक्स या बीमारियों में लगता है। लक्ष्मी का पैसा भोग विलासताओं में लगता है, सुख सुविधाओं में लगता है, संसार की व्यवस्थाओं में लगता है। और महालक्ष्मी का पैसा नीति, रीति और प्रीति से कमाया है तो पुण्य कार्य में लगता है, अच्छे कार्य में लगता है और अपने जीवन को व्यवस्था बना देता है। ख्याल करके रखना, अगर तुम्हारे पास धन है और केवल भोग विलासताओं में खर्च हो रहा है, समझ लेना केवल लक्ष्मी के पति हो तुम, और तुम्हारा पैसा कुछ अच्छे उपयोग में भी लग जा रहा है, तो ये तुम महालक्ष्मी के पति हो गए। आप विचार करके रखना। हमारे अनिल जी टोंगे, अनिल जी सेठी यहाँ बैठे हैं, एक दिन बोले महाराज यहाँ 25 कंपनियां हैं, 26 हम धर्म वाली भी कंपनी ही हैं एक, क्योंकि उनको भी पैसा धर्म में लगाने के लिए चाहिए, कभी मांगा तो वो पैसा उन्हें देना पड़ता है समाज को। 26वीं कंपनी धर्म की भी है, लेकिन विचार करना वो पैसा 25 कंपनी में जा रहा है वो अलक्ष्मी का पैसा है, और जो धर्म में जा रहा है वो महालक्ष्मी का पैसा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि पुण्यशाली व्यक्ति ही उस लक्ष्मी का सदुपयोग कर पाता है। चौकीदार तो बहुत मिलेंगे, लेकिन मालिक वही होता है जो खर्च कर लेता है। चौकीदार का काम क्या, बाहर बैठ के रखवाली करता रहेगा, मेरा कोई लेना जाए, मेरा कोई लेना जाए, मेरा कोई लेना जाए, बस बाद में वो चौकीदार चला जाता है। मैं क्या करूंगा, जो करेगा वो शेर ही करेगा। आप विचार करके रखना, अगर शेर भी मिल जाए और हिम्मत हो तुम्हारे पास तो आप शेर को भी भगा सकते हो, लेकिन आत्मिक बल होना चाहिए, हमें अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, हमें अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। इतना ही विचार करके रखना। शारीरिक बल थोड़े से बुखार आने के बाद, थोड़ा सा बीमारी के बाद बड़े बड़े पहलवान को उठाने के लिए 4 आदमी लगते हैं, ये शारीरिक बल है। मानसिक बल होता है वो हिम्मत जरूर करता है, और कभी मन टूट जाए तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता है। ख्याल करना, कभी हमारे यहाँ बच्चे जब कार्यक्रम करने आते हैं ना, वो बच्चे मानसिक बल से कार्यक्रम करने आते हैं, मन उनका होता है, अगर उनका मन टूट जाए कितनी। अब कल यहाँ बच्चों को कार्यक्रम करना था, मैंने कहा मैं बैठा रहूंगा तो बच्चे कब कार्यक्रम करेंगे। मैं चुपचाप से उठा, चुपचाप जाके बैठ गया। मैंने कहा उनके मनोबल को कमजोर नहीं करना है, क्योंकि उनका एक बार मन टूट गया तो फिर वो दोबारा मंच पे नहीं आ पाएंगे। ये मानसिक बल को हमें प्रोत्साहन देना है। कोई भी बच्चा यहाँ आता है, कोई भी मेहनत करता है, तुम्हारे घर में भी, परिवार में भी ख्याल करके रखना। रक्तदान, श्रमदान, हम बहुत बार सोचते हैं रक्तदान श्रमदान क्या, जाकर हॉस्पिटल में रक्त दे आना ही रक्तदान नहीं है। अगर तुमने किसी रोते को हंसा दिया ना तो ये भी बहुत बड़ा रक्तदान हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। विचार करना, कोई मेहनत करने वाले व्यक्ति को तुमने शाबाशी दे दी ना, ये भी तुम्हारा श्रमदान हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और अन्नदान क्या, बड़े बड़े भंडारे लगा के खिलाओ, वो अन्नदान वो तो है ही, लेकिन अगर तुमने थोड़ा भी भोजन थाली में झूठा नहीं छोड़ा, ये भी तुम्हारा अन्नदान हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। विचार करना, लिखा रहता है आजकल स्लोगन,
उतना ही भोजन लो थाली में, हाँ, जो व्यर्थ ना जाए नाली में। विचार करना, बड़ी बड़ी पार्टियां, शादी विवाहों में जितना भोजन छूटन छोड़ देते हो ना, उतने में 25% लोग भोजन कर सकते हैं। तो विचार करना, मानसिक बल, शारीरिक बल टूट जाए, मानसिक बल खत्म हो जाए, लेकिन आत्मिक बल अगर आपके पास है, आत्मिक बल अगर आपके पास है, साधु संत शारीरिक बल से नहीं जीते हैं, साधु संत मानसिक बल से नहीं जीते हैं, साधु संत आत्मिक बल से जीते हैं। आत्मा हमारे पास है तो हमें किसी की परवाह नहीं है। तुम शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हो, तुम मन को डिस्टर्ब कर सकते हो, लेकिन आत्मा को तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी पहुंच ही नहीं है वहां तक। मन में खराब बातें बोलकर मन खराब कर सकते हो, शरीर पर उपसर्ग कर शरीर खराब कर सकते हो। आत्मा का बल तो उन साधुओं पर है जो संयम में रहते हैं, वहां तक तुम पहुंच नहीं सकते हो, इसलिए हम अमर और अमर हो जाते हैं। विचार करना, सब कुछ है, स्त्रियों के पास सब कुछ है, पुरुषों के पास कुछ क्या है? आप विचार करना, नर से नारी भारी, इसीलिए पुरुष उनका आभारी। नर के पास क्या है? न नाम है डंडा, न राम है मांत्रा। नर, नारी में ना पे भी डंडा है और रा पे भी मांत्रा, इसलिए नर से नारी भारी, इसीलिए पुरुष उनका आभारी। ख्याल करो, आज इस विश्व के अंदर नारी शक्ति को जागृत होना है, क्योंकि अगर नारी शक्ति जागृत हो जाए, 100 टीचर 1 मदर, 100 टीचर जो शिक्षा नहीं दे सकते, सैकड़ों टीचर जो शिक्षा नहीं दे सकते, वो एक मदर माँ शिक्षा दे सकती है, एक नारी शिक्षा दे सकती है। ख्याल करके रखना, हम विश्व युद्ध को भी टालने की ताकत रखते हैं अगर ये हमारी संस्कार नारी के अंदर आ जाए। नारी अगर चाहे बड़े बड़े युद्धों को चुटकियों में खत्म कर सकती है। अगर संस्कारित नारी घर में आ जाए, भाइयों के मन मुटाव हो रहे हो तो उसे दूर कर देती है, भाइयों को मिलवा देती है। समझदार नारी आ जाए तो अपने जीवन में, आप ख्याल करना, अभी मैं पढ़ रहा था कि श्लोक, नारी के कितने रूप हमारे ज्ञानी मनीषियों ने कहे। नारी के रूपों को कहने के लिए उन्होंने कह दिया, कार्येषु मंत्री, वचनेषु दासी, भुजतेषु माता, सैनेषु रंभा, धर्मानुकूला प्रभा, धात्री, बड़ निर्भय गुणी, स्त्री कुल तारणी स्यात्। कहने का प्रयास, नीतिकार कहते हैं कि स्त्री पति के साथ मंत्री की तरह सलाह करती है। मंत्रेषु कार्येषु मंत्री, अपने पति के कार्यों में सहभागिता बनती है। पति के कार्य को करने के लिए जैसे मंत्री दिशा निर्देश, मंत्री चर्चा करते हैं, अच्छा कैसे कार्य हो, उसकी कला इनके पास है। पति के कार्यों में मंत्री का रूप है स्त्री। विचार करना, बचनेषु दासी, बचनेषु दासी का मतलब है जब बात करे तो जैसे एक दास एक दासी अपने मालिक से बात करता है, वैसे विनय से बात करे। बचनेषु दासी, भोजनेषु माता, जब भोजन कराए, पति को भोजन कराए तो जैसे माँ अपने बच्चे को भोजन कराती है, वैसे वो माँ भी है, दासी भी है, मंत्री भी है, सैया भी रब्धा, सोने के समय वो पत्नी भी है। धर्म कार्येषु अग्नि प्रभा, धर्म कार्य में आगे बढ़ाने वाली है। ख्याल करके रखना, स्त्री को माँ भी कहा है, स्त्री को बेटी भी कहा है, स्त्री को पत्नी भी कहा है, स्त्री को बहन भी कहा है। नारी को कितने रूप दिए गए, नारी का अस्तित्व इन नामों में बट गया। तुमको कोई नारी कह के बुलाता है, कोई माँ कहता है, कोई पत्नी कहता है,
कोई बहन कहता है, कोई बेटी कहता है, नारी को तुम्हें कहता है। ये 4 रूप में नारी का सब कुछ खत्म हो गया। ख्याल कर लो, पहले तुम स्त्री हो, अब नारी हो। अगर अपने मन में ये भाव तुम्हारे आ जाते हैं कि तुम स्त्री की पर्याय में हो और अपनी नारी की पर्याय को धन्य करना है, तो कैसे करो? ख्याल करो, नारी चाहे तो अपने घर को स्वर्ग बना सकती है, नारी चाहे तो अपने घर को नरक बना सकती है, नारी चाहे तो अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकती है। नारी को धनुष के समान होना चाहिए। धनुष मालूम, अभी रामलीला चल रही है, धनुष के समान नारी को होना चाहिए। ख्याल करना, जिन घरों में झगड़े हैं, जिन घरों में हमारे आपस की तू में हैं, सरस्वती वहां आ नहीं सकती। इसलिए हमें सबसे पहले उन नारी का सम्मान जरूरी है। जिस घर में, परिवार में उस माँ का सम्मान होता है, उस पत्नी का सम्मान होता है, उस बेटी का सम्मान होता है, उस बहन का सम्मान होता है, वो घर अपने आप में स्वर्ग से भी ऊंचा अच्छा हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, वैज्ञानिकों ने कहा कि हमने चांद पर जाने की तैयारी कर ली, और कल्पना चावला कहां पहुंची? सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाली लेडीज का नाम कल्पना चावला ही था, या जो भी था, आपको मालूम है। विज्ञान ने कहा मैंने इतनी तरक्की की कि हमने चांद पर पहुंचा दिया स्त्री को। हमारी सती सावित्री खड़ी हुई, उन्होंने कहा तुमने तो केवल चांद पे पहुंचाया, हमारी भारत की नारी तो इतनी ज्यादा मजबूत है कि यमराज के घर से जाके अपने पति के प्राण निकाल लाए, तो भी कोई आश्चर्य की बात? विचार करके रखना, विज्ञान चांद तक पहुंचा सकता है, लेकिन हमारी सती सावित्री के पति को यमराज लेके जा रहे थे, सावित्री पड़ गई पीछे, यमराज के घर तक जा रही है हमारी वो नारी। विचार करना। आज समय हो चुका है, से चर्चा शाम को फिर करूंगा। नारी के संबंध में ही बात करना है आज, नारी की धन्यता को समझना है। हम पुरुष लोग बंजारे थे, बंजारे। अगर ये नहीं होते ना तो तुम्हें कपड़ा पहनना भी नहीं आता, तुम्हें खाना बनाना भी नहीं आता, तुम्हें रहना भी नहीं आता। इनकी वजह से अच्छा भोजन मिल रहा है, इनकी वजह से अच्छे कपड़े, और तुम अपनी पसंद के कपड़े भी नहीं पहनते, ये पसंद करे तो पहनते हो। आप विचार करना, तुम लोग अपने लिए ताली तो बजाओ एक बार, इतनी प्रशंसा कर रहा। आप विचार करना, आज अगर पुरुष की रूप में दिख रहा है ना, और आप ख्याल करना, अगर आप घर में अकेले हो ना कैसे भी चलेगा, लेकिन कहीं जा रहे हो वहां स्त्रियां हो तो बिल्कुल सज धज के जाते हो। बाकी समय तो बरमोटा में घूमते रहो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, लेकिन जैसे ही नारी कोई दिखे, स्त्री कोई दिखे, तुरंत हेयर स्टाइल, तुरंत बोलने की चाल, स्टाइल सब बदल जाता है। इनमें ऐसा क्या आकर्षण है जो तुम्हारी उठने की, बैठने की, 10 पुरुष बैठे हों, पाए पैसार के बैठेंगे, कैसे ही बैठेंगे, और एक लेडीज आ जाए तो तुरंत बोलना चालना सब बदल जाता है। आज इतना ही। ओम नमः, जय गुरुदेव।